Dear students, welcome back on my YouTube channel. So please subscribe this channel and press bell icon to get upcoming more videos. तो यदि बच्चों आपको लेक्चर यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो एंड शेयर भी करो इस लेक्चर को। तो आज हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर का हमारा पर्पस रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को समझना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मीनिंग समझने से पहले इक्वेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। इक्वेशंस क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसमें कुछ अननोन्स कंटेन हो एंड इक्वल टू का साइन हो, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इक्वेशंस कहते हैं। और ऐसे इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, ऐसे इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोला जाता है। कि द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसी दिखाई देती है। तो फर्स्ट एग्जांपल है sin 2 थीटा इक्वल टू 1/4। तो सभी बच्चों सोचो कि इज इट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? थिंक इट। यस, इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्योंकि सबसे पहली बात है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड इक्वेशन तो है बच्चों ये, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। और इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है, अननोन वेरिएबल, दैट थीटा इज कॉल्ड वेरिएबल और दैट थीटा इज कॉल्ड अननोन। सिमिलरली क्या सेकंड एग्जांपल जो आपको गिवन है, आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इज इट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? यस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें भी, इस इक्वेशन में भी क्या है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन्वॉल्व है। तो दिस इज ऑल्सो द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें जो अननोन है बच्चों, वो कौन सा अननोन है? एक्स इज द वेरिएबल और अननोन। Similarly, cosec theta equal to 6 is also the trigonometric equations. Fourth, cos 2x plus cos 3x plus cos 5x is equal to 3. Is it trigonometric equation? Yes, it is also trigonometric equations. जो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल है एंड फोर्थ एग्जाम्पल है, उसमें कौन सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं? फोर्थ जो है, दिस इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंपेरिजन टू द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि फोर्थ आपको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में 3 टर्म्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में। क्या फिफ्थ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं? यस, बट फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक ब्यूटी है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटेन कर रही है ये इक्वेशंस। तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस है वो मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व कर रही हो। तो सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का आइडिया लग गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसी दिखाई देती हैं। अब बच्चों आता है सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब समझने से पहले मैं एक एग्जांपल पे आता हूं। एग्जांपल क्या है बच्चों? एग्जांपल कुछ ऐसा है कि sin थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों? वेरिएबल है। तो इसी वेरिएबल की वैल्यू जो यदि हम फाइंड आउट करते हैं, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे हम छोटी क्लासेज में इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या करते थे? थीटा की वैल्यू पुट करके देखते थे। और छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते थे। लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते थे बच्चों? लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम वेरिएबल को एक साइड में रखते थे, वेरिएबल्स को एक साइड में रखते थे एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड में रखते थे एंड ट्राई टू सोल्व इट। जैसे 2x + 7 = 9 है, तो हम इस 7 को राइट हैंड साइड में सेंड करेंगे, तो 9 - 7 2, तो क्या आएगा बच्चों? 2x = 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट x = 1। इस टाइप से सोल्व करते थे। तो इसी टाइप से
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के क्या मेथड्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब क्या है कि उस इक्वेशन में जो अननोन प्रेजेंट है उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना। उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू 0, इसमें कौन सा अननोन है बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू 0 में कौन सा अननोन वेरिएबल है? थीटा अननोन वेरिएबल है। तो थीटा, ऐसी थीटा फाइंड आउट करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक बार मैं हिट एंड ट्रायल से थीटा इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से। तो बच्चों सभी को पता है LHS क्या आपकी साइन थीटा है। यदि ये थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, यदि ये थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट 0। एंड व्हाट इज 0? 0 इज द राइट हैंड साइड। सिमिलरली यदि थीटा इक्वल टू पाई पुट करते हैं तो LHS क्या बनता है बच्चों? साइन ऑफ पाई। क्या बच्चों साइन ऑफ पाई की वैल्यू पता है? यस, 0। तो आपको क्या मिल गई बच्चों? राइट हैंड साइड। तो कौन सी वैल्यूज यदि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रहे हैं। थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई यदि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ये जो थीटा की वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो देस थीटा आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम धीरे धीरे लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये सॉल्यूशंस हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, कि ऐसी थीटा की वैल्यूज, ऐसी थीटा की पर्टिकुलर वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, देज आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सभी बच्चे डेफिनेशन देखें। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है बच्चों, उसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऐसे सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को उस स्पेसिफिक नाम दिया गया है। दे सॉल्यूशन आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इन दिस लेक्चर। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने से पहले, इक्वेशंस करने से पहले मैं कुछ आपको याद दिला देता हूं क्लास 11th की बातें। क्लास 11th में एक तो आपने एंगल रिप्रेजेंटेशन में रेडियन रिप्रेजेंटेशन का यूज किया था। जो डिग्री रिप्रेजेंटेशन था उसको हमने अवॉइड किया था, कीप इन माइंड। तो रेडियन रिप्रेजेंटेशन याद करने के लिए सबसे जो रेफरेंस है वो हम 180 डिग्री को मानते हैं। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है बच्चों? 180 डिग्री के। तो यदि मुझे 90 डिग्री का रेडियन रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो दोनों तरफ हाफ कर दो, तो पाई रेडियन बाई 2। यदि मुझे 270 डिग्री का रेडियन रिप्रेजेंटेशन निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे? 90 का थर्ड है, 3 टाइम्स है, तो पाई बाई 2 का 3 टाइम्स 3 पाई बाई 2 रेडियन। सिमिलरली 360 डिग्री का यदि हमें रेडियन रिप्रेजेंटेशन लिखना है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों? 180 का ट्वाइस, तो पाई का ट्वाइस 2 पाई रेडियन। सिमिलरली बच्चों आप और भी एंगल्स याद रख सकते हो। 60 डिग्री को यदि हमें रेडियन रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो
तो कैसे लिखोगे बच्चों, 180 का 1/3 है तो पाई का 1/3 क्या होगा बच्चों, पाई/3। जैसे आपको रेडियन रिप्रेजेंटेशन लिखना है 30 डिग्री का, तो ये क्या है बच्चों, 180 का 1/6 टाइम, तो लेफ्ट साइड में भी 1/6 टाइम क्या होगा, पाई रेडियन का, पाई/6। तो इस टाइप से आप एंगल्स को डिग्री रिप्रेजेंटेशन से रेडियन रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हो। एक बात और सुनो बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम में आपको क्वाड्रेंट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इसको बोला जाता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके एंगल हैं वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते थे, इंक्लूडिंग 0 एंड 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के एंगल्स होते थे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच के एंगल होते थे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल्स होते थे। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते थे, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल पुट कर लो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से यदि 180 डिग्री के बीच की वैल्यूज यदि साइन और कोसेक में पुट करते हैं, साइन में एंड कोसेक में पुट करते हैं तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। बाकी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यदि 90 से 180 के बीच के एंगल्स पुट करते हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट की वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी। यदि 180 से 270 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं टेन और कोट के बीच में तो आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी, पॉजिटिव। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनमें यदि 180 से 270 के बीच का कोई भी एंगल इंसर्ट्स करेंगे तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल यदि कोस और सेक के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें यदि हम पुट करते हैं तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। ये चीज़ें सभी को याद होनी चाहिए। अब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल लेता हूँ थीटा विच इज लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तो यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एक अलाइड एंगल क्रिएट करना चाहते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगल थीटा, तो क्रिएट करने का एक तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा। पाई में कम कर दो, पाई में ऐड कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्रिएट करना चाहते हैं थीटा की हेल्प से तो बच्चों यहां पर 2 पाई है तो 2 पाई में कम कर देंगे तो 2 पाई माइनस थीटा। अब किसी बच्चे का क्वेश्चन हो सकता है सर 90 प्लस थीटा भी तो कर सकते थे या 270 प्लस थीटा भी कर सकते थे या 270 माइनस थीटा भी कर सकते थे टू अप्रोच इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो बच्चों 90 डिग्री और 270 डिग्री जो हैं उनका हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम ये यूज करते हैं तो इनकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन ऑफ पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना चाहते। तो जब भी मुझे थीटा की हेल्प से सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि मुझे एंगल क्रिएट करना होगा तो मैं पाई और 2 पाई की हेल्प से करूंगा। मतलब पाई में क्या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा या कुछ ऐड करूंगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/√2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हों, इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई।
ऐसे सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोला जाता है। मतलब मुझे ऐसे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में हो एंड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब कैसे फाइंड आउट करें? मुझे यह बताओ बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स कब कब पॉजिटिव होता है? ध्यान से देखो, साइन एक्स कब कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां तक क्लियर है बच्चों? मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के ही ऐसे एंगल्स हैं यदि उनमें साइन में यदि इंसर्ट करेंगे, साइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के यदि एंगल यदि आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आउटपुट नेगेटिव मिलेगा। बट मुझे तो पॉजिटिव चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो आपको सॉल्यूशन कहां मिलने वाले हैं बच्चों? 0 से 2 पाई के बीच में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग यदि जो एंगल्स हैं थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि उन पर साइन अप्लाई करें तो नेगेटिव आंसर आता है। मुझे तो पॉजिटिव चाहिए। चलो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करते हैं जिस पर साइन अप्लाई करें तो यू विल गेट 1/√2। तो सभी बच्चों को याद होगा साइन π/4 क्या होता है बच्चों? 1/√2 होता है। सही बात है। यदि साइन x इज इक्वल टू 1/√2 हो तो इस 1/√2 को क्या लिख सकते हो बच्चों? साइन π/4। अब दोनों तरफ एंगल कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? x इक्वल टू π/4। इज इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई? यस। क्यों लाई करता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या जो पाई का कोफिशिएंट है 1/4, क्या ये 0 से 2 के बीच में लाई करता है बच्चों? यस। ये तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। तो दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इनइक्वालिटी को पाई से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो पाई इंटू 0 यू विल गेट 0, पाई इंटू 1/4 यू विल गेट π/4, पाई इंटू 2 यू विल गेट 2 पाई। तो बच्चों इसी के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका जो ये सॉल्यूशन है ये क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट होगा। सिमिलरली अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक ऐसा एंगल होगा जिस पर साइन अप्लाई करें तो यू विल गेट 1/√2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने अभी बताया था आपने थीटा इक्वल टू π/4 फाइंड आउट किया है। अब यदि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आना चाहते हो तो क्या करोगे? पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब मुझे ये बताओ बच्चों, क्या साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है? यस। क्योंकि पाई की वजह से जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो साइन ही रहता है, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज देता है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। तो यदि हम थीटा की जगह π/4 सब्स्टिट्यूट कर दें, π/4 सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, साइन पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको? साइन, लेफ्ट साइड को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम लोगे 4 पाई माइनस पाई विच इज 3 π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। मतलब आपको एक सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एक एंगल मिल गया बच्चों, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपको एक एंगल मिल गया जिस पर यदि आप साइन अप्लाई करो तो आपको 1/√2 मिलता है। इस बात को ध्यान रखना।
तो ध्यान से सुनो, साइन ऑफ x इक्वल टू क्या था, 1/√2। इस 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 3π/4 भी लिख सकते हैं, कि साइन 3π/4 की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 1/√2 ही होगी, कीप इन माइंड। तो क्या आप इस एंगल को कंपेयर कर सकते हो, x इक्वल टू 3π/4। क्या बच्चों ये 3π/4 0 से 2π के बीच में लाई करता है, यस लाई करता है। लाई यदि करता है तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और 0 से 2π के बीच में आते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो sin x इक्वल टू 1/√2 की दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बच्चों, कौन कौन से, x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 3π/4 आर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू -1/√3। तो सिर्फ 0 से 2π के बीच में फाइंड आउट करना है, तो एक रफ डायग्राम बना लो बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों, मुझे ऐसे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर tan की वैल्यू क्या मिले, -1/√3। -1/√3 कैसी वैल्यूज होती है, नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चों कि tan कहां कहां नेगेटिव होता है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan, दिस कीप इन माइंड। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले ध्यान से देखो मैंने क्या बताया था बच्चों, ध्यान से देखना, कीप इन माइंड, यदि यहाँ थीटा एंगल हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, पाई प्लस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, 2π माइनस थीटा। तो क्या इस पॉजिटिव वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे ऐसा एंगल बता सकते हो जिस पर tan अप्लाई करें तो आपको 1/√3 मिले, इस पॉजिटिव वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, यस 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेडियन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, π/6। बट बच्चों अभी हम दोनों तरफ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइट साइड में नेगेटिव साइन है। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है π/6। अब ध्यान से सुनना, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करना है, तो कैसे अप्रोच करें, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि बच्चों tan π माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के, यस और नो, यस और नो। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से tan नेगेटिव है और पाई होने की वजह से tan चेंज नहीं होगा, क्योंकि π/2 का इवन मल्टीपल है। तो यदि हम थीटा की जगह π/6 पुट कर दें बच्चों, तो ये -tan थीटा ही रहेगा। एंड सिंप्लीफाइड, थीटा की जगह क्या पुट करो बच्चों, π/6। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, tan 5π/6 इज इक्वल टू -tan π/6। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan ऑफ x, अब यहां से देखो tan x इज इक्वल टू -tan π/6 एंड -tan π/6 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan ऑफ 5π/6।
तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 5π/6। कहाँ लाई करेगा ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? यहाँ से भी नोटिस करो कि इसकी वैल्यू किससे छोटी है? 1 से छोटी है। तो पाई को जब 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द नंबर लेसर देन पाई। सिमिलरली यदि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है तो कैसे अप्रोच करोगे बच्चों? tan 2π - थीटा, एंड 2π - थीटा क्या होता है बच्चों? -tan थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों? कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। अब थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों? π/6 -10π/6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे तो 6 × 2 12 पाई माइनस पाई 11π/6 इज इक्वल टू -10π/6। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या था? tan ऑफ x इज इक्वल टू -10π/6। -10π/6 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? tan ऑफ 11π/6। अब दोनों तरफ एंगल कंपेयर कर सकते हो। tan एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 11π/6। क्या 11π/6 0 से 2π के बीच में लाई करता है? यस, क्योंकि 11/6 किससे छोटा है? 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे नंबर को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 2π से छोटा ही आएगा, 0 से बड़ा। तो दिस इज ऑल्सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बेसिक इलस्ट्रेशन थे। जो आपके बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे। ये सिर्फ आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हों तो हमेशा सबसे पहले चेक करो कि राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ऐसा चेक करने के बाद देखो कि कौन से क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। एंड अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करके चीज़ें फाइंड आउट करो। बस ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ऑलवेज लाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2π। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों हम जनरल सॉल्यूशन के कंसेप्ट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे हम जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि सॉल्यूशन 2π से बड़ा हो सकता है कि सॉल्यूशन 0 से छोटा हो, क्योंकि आपने क्लास 11th में 2π से बड़े एंगल्स भी स्टडी किए हैं एंड 2π से छोटे एंगल्स भी स्टडी किए हैं, नेगेटिव एंगल्स भी स्टडी किए हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी सारी थीटाज की वैल्यूज कलेक्ट करो जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वो थीटा कहीं भी लाई कर सकता है, कितना भी बिगर नंबर हो सकता है, कितना भी छोटा नंबर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है सोल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस रिजल्ट्स को आपको याद भी रखना है और मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूं कि रिजल्ट्स कैसे आए। अब ध्यान से देखना, सभी बच्चों को याद है लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे π/2 रेडियन होता है, यहाँ पे पाई रेडियन होता है और यहाँ पे 3π/2 रेडियन होता है और यहाँ पे 2π होता है।
फिर दोबारा से राउंड लोगे तो ये क्या होगा बच्चों 2 पाई प्लस पाई बाई 2 रेडियन। ये क्या होगा बच्चों 2 पाई प्लस पाई रेडियन। और ये क्या होता है बच्चों 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 रेडियन। क्योंकि आपने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है तो अब 2 पाई ऐड हो जाएगा, 2 पाई प्लस 2 पाई। तो ऐसे साइकिल चलती रहेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, आपको ऐसे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिस साइन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको राइट हैंड साइड 0 मिले। क्या ऐसे एंगल बता सकते हो बाई ऑब्जर्वेशन से? यस। पहला एंगल कौन सा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करने वाले एंगल्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 0, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। तो आप थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि पाई का यदि कोफिशिएंट यदि कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो साइन ऑफ समथिंग 0 आएगा। यदि हम थीटा एंगल है, यदि वो पाई का मल्टीपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यदि कोई भी मल्टीपल कंसीडर करते हैं और यहाँ पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू 0 आएगी। आप ऐसे लिखते रहोगे, कभी एंडिंग नहीं होगा, ऐसे लिखते रहो जी। इन एंगल्स पर साइन की वैल्यू 0 आएगी। सिमिलरली माइनस पाई पर भी वैल्यू 0 आएगी, -2 पाई पर भी, -3 पाई पर भी, सोन। क्योंकि माइनस पाई का मतलब है कि रिवर्स डायरेक्शन में उस तरफ अप्रोच करना यहाँ पे, तो पोजीशन तो यही है ना, तो वैल्यू तो इन पर भी 0 आएगी। तो इन सभी, जब भी पाई का जो कोफिशिएंट है वो इंटीजर हो तो हमेशा साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इन सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? छोटा सा तरीका होगा। किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो? सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? मुझे पता है कि पाई का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, पाई का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। पाई का कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है तो यू विल गेट 1 सॉल्यूशन। पाई का कोफिशिएंट 5 भी हो सकता है तो यू विल गेट अनदर सॉल्यूशन। पाई का कोफिशिएंट यदि 9 हो तो यू विल गेट अनदर सॉल्यूशन। तो पाई का कोफिशिएंट अलग अलग इंटीजर लेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो उसको मैंने नाम बोल दिया n, कि जो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है वो n पाई टाइप का है। बट n पे कंडीशन है। n पे क्या कंडीशन है? n 1/2 नहीं हो सकता है, n 1/3 नहीं हो सकता, n फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? n इंटीजर हो सकता है। n क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन का क्या हो गया? एकदम छोटा फॉर्मेट, बट इसमें सारे सॉल्यूशन इंक्लूड हो गए। आप कहोगे सर इसमें पाई इंक्लूड है? यस, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पाई आ गया। क्या सर इसमें 7 पाई इंक्लूड है? यस, n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7 पाई आ जाएगा। इसने बोला कि n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, n की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो इंटीजर से बिलोंग करती है आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन की कॉम्पैक्ट फॉर्मेट हो गई, सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गई। सो साइन थीटा इक्वल टू 0 के सारे सॉल्यूशंस कौन से आ गए? थीटा इक्वल टू n पाई टाइप के, वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां सॉल्यूशन क्या है? 2 पाई से बड़े भी हैं, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, और 0 से छोटे भी हैं, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, क्योंकि इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशंस। कंप्लीट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पूरी रियल लाइंस पर, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद में क्या बच्चों tan थीटा इक्वल टू 0 के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो? थिंक इट। सोचो। यस, टेन थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
अब ध्यान से सुनो कि क्या थीटा पुट करें बच्चों कि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए। कौन सा थीटा पुट करें? वो थीटा पुट करेंगे जिससे न्यूमरेटर 0 बन जाए। व्हाट इज द न्यूमरेटर? साइन थीटा। मतलब ऐसे थीटा पुट करेंगे जहां पर साइन थीटा 0 बन जाए, जैसे 0 अपॉन समथिंग क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो साइन थीटा 0 कब होता है? अभी बताया बच्चों। साइन थीटा 0 कब होता है? किन थीटा की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग होता है? एन पाई वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग साइन ऑफ एन पाई हमेशा 0 मिलेगा। मतलब जब एंगल्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेंगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, जब एंगल्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करेंगे तो हमेशा टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 0 होंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से एंगल लाई करते हैं? किस टाइप के एंगल्स हैं? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस टाइप के एंगल्स हैं। तो इन एंगल्स को यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करना हो, छोटे फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से नोटिस करो, पाई सभी में आ रहा है, हर एक सॉल्यूशन में आ रहा है, बट जो पाई का कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है। बट वो कहां से लिया जा रहा है? इंटीजर से लिया जा रहा है। पाई का कोफिशिएंट 1 हो रहा है, पाई का कोफिशिएंट 2 हो रहा है। पाई का कोफिशिएंट्स अलग अलग इंटीजर लेने से सॉल्यूशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होगा वो किस टाइप का होगा? एन पाई फॉर्मेट का होगा। बट स्पेसिफाई करो एन क्या है। यदि नहीं करोगे तो एग्जाम में नंबर कट हो जाएंगे। तो एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये थीटा की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ विच ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों cos थीटा इक्वल टू 0, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? मैं आपको ध्यान से नोटिस करवा देता हूं बच्चों, ध्यान से। cos थीटा 0 कब होता है? एक बार नोटिस करो, नोटिस करना एक बार बच्चों। cos 0 तो 1 होता है, कीप इन माइंड। सबसे फर्स्ट एंगल कौन सा आता है जहां पर cos की वैल्यू 0 होती है? π/2। चलो अब मैं आपको नोट करवा देता हूं, याद रखना कि जो वर्टिकल लाइंस पर जो एंगल होंगे, वर्टिकल लाइंस पे जो भी एंगल्स होंगे वहां पर हमेशा cos की वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट एंगल कौन सा है? π/2। सेकेंड एंगल कौन सा है? 3π/2। अब यदि दोबारा रोटेशन लेंगे तो π/2 में क्या ऐड कर देंगे? 2π ऐड कर देंगे। यदि दोबारा π/2 पर पहुंचना चाहते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन लो एंड π/2 एंगल और रोटेट कर दो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2π प्लस π/2 एलसीएम लो 5π/2। दोबारा यदि आप यहां पे पहुंचना चाहते हैं तो 2π में 3π/2 ऐड कर दो, एक रोटेशन लो एंड 3π/2 एंगल रोटेट करोगे तो आप नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे। तो इस टाइप से इन एंगल्स पर cos की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आप रिवर्स डायरेक्शन में आकर भी इन एंगल्स पर अप्रोच कर सकते हो, प्लीज कीप इन माइंड। तो यहां पर ये जो एंगल्स हैं इन पर यदि cos अप्लाई करें तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या है। सभी में π/2 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 आ रहा है बच्चों, π/2। अब ध्यान से सुनो, π/2 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -5 है। तो एक ध्यान से नोटिस करो, ओड नंबर्स हैं। हो सकता है नेगेटिव ओड नंबर्स हो सकता है पॉजिटिव ओड नंबर्स हो। तो ओड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों? 2n+1। 2n+1 में n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 2n+1 में n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो इस टाइप से डिफरेंट n की वैल्यूज पर आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यूज मिलेंगी। तो कोस थीटा इक्वल टू 0 का जो जनरल सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होगा। तो अभी तक बच्चों ध्यान से देखना, अभी तक हमने किस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। आपको याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की वैल्यूज कौन सी हैं, n पाई, वेयर n कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकंड क्या है, कोस थीटा इक्वल टू 0, कौन कौन सी थीटा की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, π/2 के ओड मल्टीपल। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 0 को कौन सी थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स। ये आपको मैंने नोटिस करवा दिया बच्चों। ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब बच्चों कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आपके बुक्स में थ्योरम्स के रूप में गिवन है, तो उनको भी बच्चों आपको याद कर लेना है। उनका प्रूफ हम कोई सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा। बट यदि आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ध्यान से सुनना, थोड़ा रिजल्ट्स पे हम टाइम स्पेंड करते हैं याद करने के लिए। यदि लेफ्ट साइड में साइन थीटा हो एंड राइट साइड में साइन अल्फा हो एंड दिस थीटा इज द वेरिएबल, और आपको थीटा अननोन फाइंड आउट करना हो कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। और ये n कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर से। n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जनरल सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, तो उनको लिखने के लिए मुझे एक सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यदि हम उसको सोल्व करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन की कॉम्पैक्ट फॉर्मेट क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। सेकेंड रिजल्ट क्या है, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा। यदि इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हमें सोल्व करना हो, और ये क्या है बच्चों, एक फिक्स्ड एंगल है, तो कौन सी थीटा की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस टाइप की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड में थीटा है तो यहाँ लेफ्ट साइड में थीटा है एंड राइट साइड में दिस एंगल, और इसके साथ क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, यदि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यदि गिवन हो तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे बच्चों, थीटा की वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, n पाई प्लस अल्फा, वेयर n कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो यदि किसी क्वेश्चन में यदि लेफ्ट साइड में साइन थीटा आ जाए तो राइट साइड भी साइन के रूप में रिप्रेजेंट करो। यदि लेफ्ट साइड कोस आ जाए तो राइट साइड भी कोस के रूप में रिप्रेजेंट करो। यदि लेफ्ट साइड टेन थीटा आ जाती है तो राइट साइड भी टेन के रूप में रिप्रेजेंट करो, तभी आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। कीप इन माइंड, क्योंकि थ्योरम्स या रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड कंपैरिजन आपको आना चाहिए। कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो यदि किसी क्वेश्चंस में तीनों रिजल्ट्स में से कोई भी रिजल्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए। दिस कीप इन माइंड। मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में 5, साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में 7, ये नहीं होना चाहिए। बस लेफ्ट साइड में भी साइन होना चाहिए, राइट साइड में भी साइन होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी कोस होना चाहिए, राइट साइड में भी कोस होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी टेन होना चाहिए, राइट साइड में भी टेन होना चाहिए। हाँ, अंदर एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर देंगे, बट
यदि किसी भी क्वेश्चंस में तीनों रिजल्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए। अब इनका यूज बता देता हूं बच्चों में। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को अच्छे से देखो बच्चों। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। तो यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज थीटा के कौन कौन से आंसर आएंगे, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा है बच्चों, x लिखा है। यहाँ थीटा अननोन था, यहाँ पर x अननोन है, कीप इन माइंड। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया कि साइन x लेफ्ट साइड तो साइन के रूप में रिप्रेजेंट है। अब राइट साइड भी साइन के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यदि हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कौन सा ऐसा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जहां पर साइन अप्लाई करें तो यू विल गेट √3/2 साइन 60 डिग्री विच इज π/3। चलो यहां तक समझ में आ गई क्या बच्चों? अब कंपेयर कर सकते हो आप? यस, वी नो दैट। लिखने का तरीका क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ऐसा होगा। तो अब कंपेयर करो बच्चों, ध्यान से सुनो। कंपेयर करेंगे फॉर्मूले के साथ तो बच्चों थीटा की जगह क्या है, x है, तो थीटा की जगह हम x लिख देंगे। ध्यान से सुनना, थीटा की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, x। और अल्फा की जगह कौन सा एंगल है बच्चों, π/3, तो n पाई कीप एज इट इज, -1 की पावर n कीप एज इट इज, और अल्फा की जगह क्या आएगा बच्चों, π/3, वेयर n कम्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो x की वैल्यूज हैं देज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यहां तक आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू -1/√3। तो बच्चों इसको यदि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा या tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, then what are the values of the theta, n pi plus alpha। क्यों आता है, कहां से आता है, हम सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे इसको, बट क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को इस रिजल्ट्स की हेल्प से करना चाहते हैं तो दोनों साइड tan के रूप में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो लेफ्ट साइड tan के रूप में रिप्रेजेंट है, राइट साइड देखो बच्चों, ऐसा एंगल बताओ मुझे जहां पर tan की वैल्यूज नेगेटिव होती है। कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। This keep in mind। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हमें सबसे छोटा एंगल चूज करना है, राइट साइड को
टेन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉलेस्ट एंगल चूज करना है 0 से 2 पाई के बीच में। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 270 से 360 के बीच के एंगल आते हैं। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, tan ऑफ x इज इक्वल टू -1/√3 किस एंगल को कोरस्पॉन्ड करता है tan में, tan ऑफ 30 डिग्री विच इज π/6। मुझे इस माइनस साइन को हटाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों तरफ tan होना चाहिए विदाउट एनी नंबर। तो tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ, सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्रोच करने का तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा, और यहां थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, π/6। मतलब ध्यान से देखना, इस माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, एंड tan π/6 कैन बी रिटन एज tan π - π/6। अब ध्यान से सुनो, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ 6π - π, 5π/6। तो राइट साइड में जो हम एक फिक्स एंगल लिख रहे हैं, वो फिक्स एंगल क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, जहां पर tan की वैल्यू क्या हो, -1/√3, -1/√3। अब बच्चों कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा। तो बच्चों x की जगह x है और अल्फा की जगह क्या है बच्चों, 5π/6। बट ये लिखना जरूरी है कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। डिफरेंट n की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो these values of x are called the general solution of the trigonometric equations। तो बच्चों आज हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, क्या क्या थ्योरी एक्सरसाइज 3.1 में यूज करेंगे। रिमेनिंग डिस्कशन वी विल डू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।